एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देख कर के एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने राजसी सुख को छोड़ना चाहता हूँ और अपने कार्यभार को छोड़ करके संन्यास लेना चाहता हूँ। पर सवाल ये था कि राज का कार्यभार किसे दिया जाए, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। हाँ, राजा की एक पुत्री थी। फिर जल्दी-जल्दी में ये विचार विमर्श किया गया, ये निर्णय लिया गया कि रानी का विवाह कर दिया जाए। लेकिन युवक कौन, किससे शादी की जाए? तो राजा ने ये निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी राज्य के प्रवेश द्वार से इस राज्य में जो पहला व्यक्ति आएगा, उसी से रानी की विवाह हो जाएगी। मंत्री और बाकी सैनिक पहरा दे रहे थे और देखें कि सुबह-सुबह एक व्यक्ति फटे हाल में अजीब सा हुलिया बना कर के और राज्य में प्रवेश करता है। अब राजा ने ऐसा ऐलान कर दिया था तो किया भी क्या जा सकता था। उस व्यक्ति को राजमहल लेके आया गया। राजा के सामने राजा देखते हैं, फटा पुराना कपड़ा पहना था, फटे घिसे हुए चप्पल थे। पहले तो उस युवक को राजमहल के तौर तरीके के हिसाब से तैयार किया गया। उसे नए पोशाक पहनाए गए, उसे बाल उसके उसके वस्त्र ठीक किए गए, उसे नए जूते दिए गए। फिर वो एक राजा की तरह दिखने लगा और तब उससे वो रानी की शादी कर दी गई। फिर राजा उसे अच्छी तरह से राज-काज समझा के राज्य का भार दे कर के और जंगल की ओर चले गए। अब वो जो युवक था उसने भी राज्य के भार को अच्छी तरह से सँभाला। अच्छी तरह से वो राजा की तरह ही ठीक-ठाक सब देखभाल कर रहा था। अब वो नया राजा बन गया था। नए राजा की भी लोग प्रशंसा कर रहे थे, उसके काम को लोग सराह रहे थे। लेकिन होता क्या है, वो नए राजा जो हैं, वो सप्ताह में 1 दिन उस राजमहल में एक छोटी-सी कोठरी रहती है। उस कोठरी में जाते हैं, सप्ताह में 1 दिन, हर सप्ताह जाते हैं और कोठरी में जाके 1 घंटे तक रहते हैं, फिर बाहर आते हैं और बड़ा सा ताला उस कोठरी के बाहर लगा देते हैं। और प्रत्येक दिन उस कोठरी की चाबी उनके कमर में लगी रहती है और जहाँ भी जाते हैं वो चाबी अपने साथ ही लेके जाते हैं। ये देख कर के सेनापति को बड़ा आश्चर्य होता है। सेनापति के मन में ये विचार आता है कि आखिर में इस कोठरी में क्या है? राज्य की का जितना भी खजाना है, जितने भी हीरे जवाहरात महंगे सोने, जो कुछ भी है, संपत्ति है, उसका देखभाल तो खजांची करता है, चाबी भी उसी के पास है। और जो भी शस्त्रागार का जो भी सामान है, उसकी चाबी भी मेरे पास है। जो भी बहुमूल्य कागज़ात हैं, उसकी चाबी तो मंत्री के पास है। फिर आखिर इस कोठरी में ऐसा क्या है, जिसके लिए राजा कोठरी में जाते हैं और इसकी इतना ज़्यादा वो देखभाल करते हैं? तो सेनापति के मन में ये सवाल आ रहा था और उसने सोचा कि राजा से पूछ ही लेते हैं। फिर वो राजा के सामने जाता है और डरते-डरते पूछता है कि राजा जी, बुरा ना माने तो एक प्रश्न मैं आपसे कर सकता हूँ कि उस कोठरी में ऐसा क्या है? राजा गुस्से में कहते हैं, सेनापति, ये तुम्हारे काम का प्रश्न नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो और आगे से ऐसा प्रश्न दोबारा मत पूछना। ये सुनकर सेनापति के मन में और ज़्यादा संशय उत्पन्न हो गया। वो और ज़्यादा इस बात को लेकर के गंभीर हो गए। फिर वो ये बात पूरे महल में आग की तरह फैलने लगी कि राजा आखिर उस कोठरी में क्यों जाते हैं? क्या है उस कोठरी का रहस्य? देखते-देखते ये बातें सबके कानों तक गई, सब इस बात को लेकर के चर्चा करने लगे। फिर क्या होता है कि किसी को हिम्मत ही नहीं होती है राजा के सामने जाके पूछने की। जो भी पूछता है राजा ऐसे ही डाँट डाँटते थे, मंत्री को भी, सबको।
तब ये बात रानी के कानों में जाती है। रानी को भी बहुत संशय होने लगता है, आखिर उस कोठरी का राज क्या क्या है? क्या है उस कोठरी में? फिर रानी ने भी राजा के सामने ये प्रश्न रखा। रानी भी पूछने लगी, राजा उन्हें भी नहीं बताते। धीरे धीरे करके रानी बहुत बेचैन हो गई। अब तो वो स्त्री का तो हट जानते ही हैं आप। वो राजा से हट करने लगी। फिर भी राजा नहीं बताते। अब वो खाना पीना ही त्याग दी और बोली कि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं अन्न नहीं लूँगी। हार थक के राजा को पता नहीं पड़ा। वो सबको लेके उस कोठरी के पास गए। कोठरी को खोलते हैं और बोलते हैं, देख लो इसमें क्या है। कोठरी के अंदर जब सेनापति, मंत्री, रानी जाते हैं, आते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। सेनापति मुंह लटकाए हुए कहता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है इस कोठरी में। हाँ, उस कोठरी में एक फटा हुआ कपड़ा टंगा हुआ था और वो एक घिसे हुए चप्पल रखे हुए थे। फिर राजा कहते हैं कि ये वही चप्पल है और वही वस्त्र है जो पहन के मैं इस राज्य में प्रवेश किया था। राजकाज के भार में जब भी कभी मुझे अहंकार होता है, जब भी मुझे कभी घमंड होता है, तो मैं इस कोठरी में आ जाता हूँ और अपने उस पुराने दिन को याद करता हूँ। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड दूर हो जाता है। मित्रों, हम भी जीवन में जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जो भी पीछे छूटते जाते हैं, हम अपने जीवन में ये चीज़ें, पीछे के दिनों को भूल करके थोड़ा सा हम भी समय के साथ साथ हमारे भी जीवन में अहंकार आ ही जाता है। ये सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा सा अपने पिछले दिनों को याद करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि अहंकार किसी का नहीं रहा है और ना रहेगा। हमें अपने ज़मीर से जुड़े रहना ही चाहिए। अपने पुराने दिनों को भूलना नहीं चाहिए। सुख के दिनों में दुख के दिनों को नहीं भूलना चाहिए। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।